राधे राधे दोस्तों, आज हम बताएंगे पंचक क्या होता है और ये प्रत्येक महीने में क्यों 5 दिनों का ही लगता है। कभी कभी 7 दिनों का भी होता है, लेकिन ये प्रत्येक महीने निश्चित समय पे ही क्यों ऐसा लगता है, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 5 नक्षत्रों के मेल को पंचक कहा जाता है। ये नक्षत्र घनिष्ठा, तत्सत, विषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती इन नक्षत्रों उसके संयोग से पंचक नक्षत्र आता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, अतः 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से गुजरता है और इस कारण ये 5 दिन पंचक कहे जाते हैं। ये सब कुंडली बनाते समय पंचक नक्षत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेता है, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतराल पर पंचक नक्षत्र चक्र बन जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है, उस समय को पंचक कहते हैं। पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके कारण करने पर पाबंदी नहीं है। इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ नक्षत्रों का योग माना जाता है। इसे अशुभ नक्षत्रों का योग माना जाता है, इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना हानिकारक होता है। ऐसी मान्यता है कि पंचक काल में कोई भी कार्य हो तो 5 बार उसकी आवृत्ति होती है। इसलिए इस समय में किए गए कोई भी कार्य अशुभ नतीजे देते हैं। विवाह, मुंडन जैसे मंगल कार्यों को पंचक के समय नहीं करने की मनाही रहती है। पंचक काल या पंचक योग का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह जानना है कि पंचक योग आपकी कोई व्यक्तिगत कुंडली कैसे प्रभावित करती है, तो हर वर्ष इसके अलग अलग संयोग बनते हैं। इस कारण ज्योतिष शास्त्रों में पंचक की गणना अति आवश्यक होती है। हर वर्ष इसके अलग अलग संयोग भी बनते हैं। इस कारण ज्योतिष शास्त्र में पंचक की गणना अति आवश्यक होती है। पंचक योग का पंचक काल हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह 5 दिनों के लिए आता है। इस काल में चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में लगभग 5 दिनों के लिए रहता है। इस अवधि को धनिष्ठा पंचक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिष्ठा पंचक को अशुभ माना जाता है और इस समय किए गए कार्य एक भी बारे में पूरे नहीं होते। इसलिए हर वर्ष पंचक काल की तिथि समय की गणना की जाती है। पंचक के प्रकार के हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है रोग पंचक। रविवार के दिन प्रारंभ पंचक को रोग पंचक कहा जाता है। इसे मनुष्य को 5 दिन शारीरिक एवं मानसिक तनाव रहता है। हर पंचक हर तरह के मांगलिक कार्यों में अशुभ माना जाता है। दूसरा है राज पंचक। सोमवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। पंचक शुभ माना जाता है। पंचक के लगने से के समय सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इसे पंचक के दौरान संपत्ति से जुड़े कार्य का शुभ माना जाता है। अग्नि पंचक। तीसरा है अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी कार्य आपके हक में होंगे। इस पंचक में निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। मृत्यु पंचक। शनिवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस पंचक के दौरान मनुष्य की मृत्यु हो जाने के समान कष्ट में गुजरना पड़ता है। शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह से ही मनुष्य को मृत्यु पंचक के समय पीड़ा उठानी पड़ती है। इसके प्रभाव से दुर्घटना, चोट लगने का खतरा बना रहता है। 5वां है चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है और इस पंचक में राशि है चोर वर्जित। चोर पंचक के समय लेन देन, व्यापार संबंधित कार्य करने के लिए नहीं करनी चाहिए, इससे धन हानि होती है।
पंचक के प्रभाव कैसे प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। इस काल में अग्नि से उत्पन्न किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सतभिषा नक्षत्र में कलह क्लेश और शारीरिक कष्ट का योग बनता है। पूर्वा भाद्रपद में रोग का योग बनता है। उत्तरा भाद्रपद में जुर्माना या किसी शुल्क के भुगतान का योग बनता है। रेवती नक्षत्र में धनहानि का योग बनता है। इस काल में मनुष्य को धन संबंधी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। पंचक काल में क्या काम करे या ना करे ये जानते हैं। पंचक काल के समय गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, भूमि पूजन से रक्षाबंधन, भाई दूज मनाया नहीं जा सकता। ये कार्य पंचक काल के समय किए जा सकते हैं। पंचक काल के ये समय से शादी, मुंडन, नामकरण संस्कार वर्जित है। इन कार्यों को पंचक काल के समय करने की मनाही है। पंचक काल के प्रभाव से कैसे बचे। पंचक काल के समय दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करने से बचने चाहिए, परंतु अगर आपका दिशा में जाना आवश्यक है तो आप हनुमान जी को फल का भोग लगाकर उनकी पूजा फिर आगे बढ़े। आपकी यात्रा में पंचक काल का दोष कम हो जाता है। पंचक काल के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके प्रभाव से बचने के लिए उसके शव के साथ 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखे जाते हैं और पुतले आटे या कुश के बने होते हैं। इन 5 पुतलों का अर्थी में सब साथ ही पूरे विधि के साथ साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि पंचक दोष समाप्त हो जाए। मान्यता है कि पंचक काल में किसी की मृत्यु होने से उनके परिवार में अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। पंचक काल के समय अगर आपके लकड़ी के बने फर्नीचर या कोई अन्य वस्तु की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो पहले देवी गायत्री की पूजा करें, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। घर की छत का निर्माण अगर आवश्यक है तो मजदूरों को कम से कम लगाने से पहले उन्हें मीठा खिलाएं। ऐसा करने से उनका तत्काल काम स्टार्ट हो जाएगा और इनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। पंचक काल को हिंदू ज्योतिषी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन 5 दिनों में चंद्रमा धनिष्ठा से रेवती नक्षत्रों होकर गुजरता है। कई शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों ऐसे तो पंचक आप लोग किस तरह से जानते हैं नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पंचक की बहुत मान्यता है और कहीं भी निकलने से पहले पंचक को देख लिया जाता है पत्रा में। जो हाँ पंचक लगा के नहीं लगा है, अगर नहीं लगा रहता तभी हम लोग पैर कब घर से बाहर निकालते हैं, नहीं तो दैनिक दिनचर्या के अनुसार ही अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन कोई भी शुभ कार्य या शुभ कोई भी बात सोचने पर भी हमारे पंचक लग जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य भी नहीं सोचते हैं और ना करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें टाल दिया जाता है 5 दिनों के लिए। फिर 5 दिनों के बाद जब रेवती नक्षत्र खत्म हो जाती है तब जाके फिर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, जैसे बंधन, घर का कोई कार्य, उपनयन, जनेऊ, संस्कारिक, मतलब ये सब जितने कार्य है शुभ कार्य, जमीन लेना, घर बनाना, ये सब जितने शुभ कार्य है सब पंचक के कारण थोड़े 5 दिनों के लिए टाल दिया जाता है और फिर से नए कार्य शुरू हो जाता है। और कहीं पर यात्रा भी हमें पंचक के अनुसार ही करना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन बेल की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।